आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर सॉफ्ट रसगुल्ले। जी हाँ, सुपर सॉफ्ट रसगुल्ले। ज़्यादातर रसगुल्ले बनाने में यही प्रॉब्लम आती है कि वो सॉफ्ट नहीं बनते, तो आज सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो दूध और विनेगर से मैंने दूध को फाड़ लिया है। अब इसके बाद जो हमें छेना मिला है उसको हम ये हमारा इतना छेना निकल आया, इसको अब हमें मसल के कम से कम 10 मिनट तक हमें इसे मसलना है। इसमें हमें कोई कॉर्नफ्लोर कुछ नहीं डालना है, इसी से हमारे मसलने से ही हमारा सुपर सॉफ्ट रसगुल्ले बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 10 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल कर हथेली की सहायता से इसको मसलना है। ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है और बहुत देर तक करनी है, ताकि आपका जो छेना है वो सुपर सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। यहाँ पर मेरा देखो मसलने के 10 मिनट हो गए हैं मुझे। इसके बाद ये मेरे एकदम सुपर सॉफ्ट हो गया। अब यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे लोई गोले बना लेंगे, और हमें ये ध्यान रखना है गोले बनाते समय इन गोलों में कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए। देखिए एकदम सुपर इस तरीके से बिना दरार के, इसमें एक भी दरार नहीं है। हम सारे गोले तैयार कर लेंगे इसके। यहाँ पर हमारे सारे गोले तैयार हो गए। अब यहाँ पर हमें इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी में हमने ली है 2.5 कप चीनी। यहाँ पे हमने 2.5 कप चीनी ले ली है, और 2.5 कप चीनी में हमें पानी लेना है 7 कप। 2.5 कप चीनी में 7 कप पानी लेंगे, क्योंकि हमारे ये सारी प्रोसेस इसी चाशनी में होनी है, तो इसलिए वो उबलेंगे भी पकेंगे भी हमारे छेना इसी में। अगर आपने ये सारा मेजरमेंट सही से किया ना, तो मैं यकीन मानिए आपके रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और कोई भी कमी नहीं आएगी। और जो किसी भी चीज़ का हमने बस चाशनी और छेना, बस इन्हीं 2 चीज़ों से हमने ये रसगुल्ले बनाए। अब यहाँ पर हम इसमें उबाल आ गया है हमारी चाशनी में, तो इस स्टेज पे आकर हम इसमें सारे रसगुल्ले अब इसमें छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक एक करके छोड़िए। ये अभी बहुत सॉफ्ट है, तो इनको हमने इसमें छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हमको इनको हाथ नहीं लगाना है, केवल चाशनी को हिलाते हुए हमें कम से कम 8 से 9 मिनट तक आपको इसी तरीके से इनको पकाना है। इनको नहीं छूना है, ना टच करना है, केवल चाशनी को इनको ऊपर ऐसे डालते हुए धीरे धीरे हिलाते हुए आपको 8 मिनट तक पकाना है। जब 8 मिनट पूरे हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से उबाल भी आ गया है, तब हम इसको 8 मिनट के बाद अब हम इसको ढक के पकाएंगे। ढक के कम से कम हमको 6 मिनट तक पकाना है। आप कहीं पर लिख लीजिए कि हमको फिर ये टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है। अब हम इसको 6 मिनट तक पकाने के बाद अब ये हमारे देखिए कितने सही पक गए हैं। अब इसको हमें 2 मिनट तक और पकाना है। यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट भी करके दिखाऊंगी, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये हमारे पक गए हैं। जब हम इसको हल्का सा उंगली से दबाएंगे ना, तो ये अपनी स्थिति में देखिए फिर से आ गए हैं, तो इसका मतलब हमारे ये पक गए हैं। अभी मैं आपको एक और टेस्ट करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे बिल्कुल सही बने हैं कि नहीं। देखिए ये रसगुल्ला मैं इसके अंदर डालूंगी और ये ऊपर आ गया। अगर रसगुल्ला चाशनी में तुरंत ऊपर आ जाए तो आपका परफेक्ट रसगुल्ला बना है। तो लीजिए आपके रसगुल्ले सुपर सॉफ्ट तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।